आपको बता दें कि खड़गे ने बिना नाम लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। कई नेता साधु के वेश में रहते हैं, ये खड़गे की ओर से कहा गया और ये भी कहा कि उनके सर पर बाल नहीं है। अब बन गए हैं राजनेता। वे गुरुओं, अब वो गेरुआ कपड़ा पहनते हैं और अपने आप को गुरु की उपाधि से नवाजते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच नेताओं की तीखी बयानबाजी अभी भी जारी है। इसी बीच मुंबई में संविधान बचाओ सम्मेलन में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिना नाम लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से कहा गया कि कई नेता साधुओं के वेश में रहते हैं और अब राजनेता बन गए। कुछ तो मुख्यमंत्री भी बन गए हैं। वे गेरुआ कपड़े पहनते हैं और उनके सर पर बाल नहीं है। मैं भाजपा से कहूंगा या तो सफेद कपड़े पहने, या अगर आप सन्यासी हैं या गेरुआ कपड़े पहनते हैं तो फिर राजनीति से बाहर निकले। गेरुआ कपड़ा कौन एक साधु के बेस में रहते हैं, लेकिन अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं और उनका गेरुआ कपड़े पहनते हैं और सर पे बाल भी नहीं रखते। तो ऐसे एक नेता है जो बीजेपी ने पैदा किए। ठीक है कि हम उससे मैं ये कह रहा हूं उनको, बीजेपी को, या तो सफेद कपड़े डालो, या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। भाई उसकी पवित्रता क्या रही? एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, जज साहब आपको पूछ रहा हूं, एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो, और ये क्यों डाले? अरे आपका काम तो सबको जोड़ना, सबसे प्रेम से बात करना, सबको एक रखना। वो सब छोड़ के इन्होंने भारत जोड़ने के लिए, जैसा कि राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चला, आराम में बड़े बड़े गाड़ियां लेके घूम रहे और गरीबों की बात करते हैं और लोगों में विष भर रहे हैं, तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए इनसे होशियार रहना ये जरूरी है। और ये अगर मैं अपील करता हूं आपसे कि ऐसे लोगों को अगर घर में नहीं बिठाएंगे तो आपको नेक्स्ट मनु जैसी जो भावना है, मनुस्मृति के आ जाएगी, संविधान के जगह मनुस्मृति आ जाएगी और ये उसके महंत बन के बैठेंगे। तो देखिए, खड़गे के बयान पर ब्रजेश पाठक ने पलटवार कर दिया। दरअसल कांग्रेस का इतिहास है सनातन को चोट पहुंचाना। सनातन पर दिए बयान पर कांग्रेस माफी मांगे, साधु संत क्या पहनेंगे ये कांग्रेस तय नहीं करेगी। तो फिलहाल ब्रजेश पाठक की ओर से पलटवार, कांग्रेस की ओर से जो बयान दिया गया था, यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बयान दिया और ये कहा कि अगर आप साधु संत हैं, गेरुआ कपड़े पहनते हैं तो फिर राजनीति छोड़ दीजिए, और अगर आप राजनीति में हैं, आप राजनीति करना चाहते हैं तो फिर आपको सफेद कपड़े पहनने चाहिए। और मैं ये बीजेपी के नेताओं से कहता हूं, क्योंकि कुछ ऐसे नेता बन चुके हैं जो कि कभी कल तक सन्यासी थे, लेकिन आज भी वो गेरुआ, वो भगवा वस्त्र धारण किए हुए हैं, उनके बाल नहीं है सर पे, लेकिन वो राजनीति में एक अच्छी पकड़ रखते हैं। तो दोनों में से कोई एक चीज को वो चुन ले। लेकिन अब इसी पर पलटवार ब्रजेश पाठक की ओर से किया गया। खंड में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस ढंग से साधु महात्माओं के खिलाफ, सनातन संस्कृति के खिलाफ बयानबाजी की है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। कांग्रेस पार्टी का पुराना इतिहास रहा है कि सनातन संस्कृति को चोट पहुंचाने वालों के खिलाफ जिस ढंग से, मैं कह सकता हूं, मुगल आक्रांताओं ने
भारत की सनातन व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का असफल प्रयास किया था। फिर भी सनातन धर्म, सनातन संस्कृति आज पूरी दुनिया को दिशा दिखाने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए और इस प्रकार की बयानबाजी को देश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। देखिए, सनातन धर्म में साधु सन्यासी क्या पहनेंगे, इसको कांग्रेस पार्टी कैसे परिभाषित कर सकती है, जो भ्रष्टाचार के आकंठ दलदल में डूबी है, तुष्टीकरण की राजनीति में डूबी हुई है। और सनातन धर्म पर जब जब हमले हुए हैं, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ऐसे लोगों को प्रमोट करने का काम किया। सच्ची बात है, समाजवादी पार्टी गुंडे माफियाओं को प्रमोट करने वाली उनकी जननी है, उनकी कार्यशाला है, वहीं से प्रोडक्ट बन करके गुंडे बदमाश माफिया निकलते हैं। देखिए, ये सब कोई काम नहीं करते, वातानुकूलित कक्षों में बैठ करके लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं। चाहे छटाछट हो, चाहे फटाफट हो, जनता अच्छी तरह समझ चुकी है। उपचुनाव में पूरी तरह से साफ हो जाएंगे। झारखंड में कांग्रेस। तो फिलहाल इस पर ज्यादा जानकारी के साथ नीरज मिश्रा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। नीरज, क्या कपड़ों से या कपड़ों के रंग से अब राजनीति होगी? कभी सफेद रंग का जिक्र आ जाता है, कभी हरे रंग का जिक्र आ जाता है, कभी भगवा रंग, गेरुआ रंग का जिक्र आ जाता है, तो कैसी राजनीति हो रही है? जी देखिए, ये चुनावी मूड है और चुनावी मूड में नेताओं के जो भाषण होते हैं उसका कई तरह का मतलब होता है। इस बार खड़गे ने सीधे तौर पर अटैक किया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर, और वो अटैक इसलिए किया है क्योंकि उनकी लोकप्रियता आप देखिए, जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं योगी आदित्यनाथ की डिमांड सबसे ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की रैली की डिमांड सबसे ज़्यादा है। लगातार एक एक दिन में 3-3, 4-4 रैलियाँ कर रहे हैं। तो इसलिए सीधा निशाने पर भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कांग्रेस के निशाने पर सीएम योगी हैं, क्योंकि उनकी लोकप्रियता भी सबसे ज्यादा मानी जा रही है। और खास तौर पर जहां जहां चुनाव होने हैं और जब से योगी आदित्यनाथ ने ये नारा दिया है कि बटोगे तो कटोगे, उसके बाद देखिए समाजवादी पार्टी रोज नए नए नारे लिखकर उसका काट ढूंढ रही है। आज उनके वस्त्र पर, उनके काम पर आज सवाल उठाया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। तो ये लगातार अब कांग्रेस भाजपा से ज़्यादा सीएम योगी के ऊपर हमलावर है। ये अपने आप में एक चौंकाने वाली चीज़ है कि उसको हमला भाजपा पे करना चाहिए, लेकिन वो सीएम योगी को निशाना बना रही है तमाम जहां जहां चुनाव हो रहे हैं। तो आने वाले वक्त में ये गर्मी और बढ़ेगी और ज्यादा तीखे बयान हमको देखने को मिलेंगे, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे ये कहते हैं तो उनके बयानबाजी में कहीं ना कहीं वो भय का माहौल झलकता है, वो चुनौती झलकती है कि उन्हें खतरा है भगवा वस्त्र से, भगवा रंग से, क्योंकि भगवा की अपनी एक अलग पहचान आज के वक्त में बन चुकी है। और क्योंकि योगी आदित्यनाथ उसका पूरी तरीके से पालन भी वो करते हैं, जहां जाते हैं वो, जब से उन्होंने गोपनीयता और पद की शपथ भी ली थी, मुख्यमंत्री का कार्यभार भी संभाला था, वो तब से ही भगवा रंग का इस्तेमाल करते आए हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि वो ये इशारा तो कर रहे हैं कि सफेद रंग की राजनीति में अपनी एक पहचान है और छवि इस वजह से सफेद रंग की मानी जाती है कि ये किसी पार्टी या फिर किसी भी धर्म के आधार पर निर्भर नहीं करता है। ये अपनी एक अलग पहचान रखता है, निष्पक्षता को दर्शाता है, स्वच्छता को दर्शाता है। लेकिन जब आप एक रंग को चुन लेते हैं तो आप एक धर्म को चुन लेते हैं। जी देखिए, कांग्रेस का ये बयान हो सकता है उनके लिए बैकफायर भी हो जाए, क्योंकि आने वाले वक्त में महाकुंभ भी है और साधु सन्यासी के कपड़ों पर बयान देना ये कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है, क्योंकि जो साधु संत हैं वो राजनीति से भले दूर रहते हैं लेकिन उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। और योगी आदित्यनाथ भले संत हैं और जो है मठ में रहते हैं, लेकिन वो लगातार पिछले 20 साल से 25 साल से सांसद भी रहे हैं, यानी शास्त्र के साथ साथ राजनीति में भी वो लगातार सक्रिय रहे हैं। और इसीलिए आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं, न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में। इस समय उनकी लोकप्रियता का ही ये आलम है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को उनके लेकर पर्सनल बयान। नीरज, मल्लिकार्जुन खड़गे ये तो कह देते हैं
योगी आदित्यनाथ या भाजपा को कि आप अपने नेताओं से कहिए कि या तो वो राजनीति संभाल ले या तो वो गेरुआ रंग से अपना प्रेम जाहिर रखे और फिर राजनीति छोड़ दे। लेकिन वो फिर ये क्यों भूल जाते हैं कि पहले के समय में तो राजनेता सिर्फ और सिर्फ धोती कुर्ते या कुर्ता पजामा का इस्तेमाल किया करते थे। आज जब आपके नेता जीन्स और टी शर्ट में निकल जाते तब आप इस पर चुप्पी साध जाते। तो सिर्फ रंग ही एक आधार है क्या राजनीति करने की, कि जीन्स पहनकर, टी शर्ट पहनकर या कुर्ता पैजामा पहनकर की राजनीति नहीं हो सकती है क्या? जी देखिए, ये चुनाव का डर है, किस तरह से विपक्ष को घेरना है, किस तरह से सत्ता पक्ष को घेरना है, ये अब राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से इसको परिभाषित कर रहे हैं। और ये यही कहा जाएगा कि एक प्रकार का जो मल्लिकार्जुन खड़गे का जो बयान है वो अपने आप में ये दिखाता है कि सीएम योगी की लोकप्रियता, उनके बैनर पोस्टर न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ उनके जो पोस्टर्स हैं वो वहाँ के मुख्यमंत्रियों से ज़्यादा लग रहे हैं। रैलियों की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो इससे अब सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ को ही निशाने पर लिया जा रहा है। ठीक है नीरज, चलिए बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए किस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने निशाना साधने का काम किया है इस बार कपड़े के रंग को लेकर के, और बीजेपी से कहा है कि या तो आप अपने नेताओं को कहिए कि सफेद रंग के कपड़ों का इस्तेमाल करें जो कि स्वच्छता और जो निष्पक्षता को दर्शाता है, ना कि किसी धर्म से जुड़े हुए किसी रंग के कपड़े को। लेकिन आप ये भी देखिए कि राजनीति में तमाम पार्टियों की ओर से एक रंग को चुना गया है और भगवा रंग कहीं ना कहीं बीजेपी का है। तो अगर वो भगवा रंग पहन भी रहे तो ना वो केवल साधु संतों का है लेकिन एक पार्टी के भी सिंबल को प्रेजेंट करता है। अब ऐसे में ये अभी इस पर राजनीति और कितनी होगी इसका भी इंतजार अभी करना होगा।